आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे और देखने के बाद में कह सकते हो हम भी उनको फॉलो करना चालू कर देंगे। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक सिक्के के केवल एक पहलू को देख रहे हो, दूसरे पहलू को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको किन किन चीजों को फोकस करना चाहिए। मेनली यही प्रॉब्लम्स काउंट होती है जब हम ट्रेडिंग करते हैं, मेनली यही प्रॉब्लम काउंट होती है जब हम कोई भी नया बिजनेस तैयार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम केवल टॉप पे खड़े हुए लोगों को देखते हैं बट ये चीजें फोकस नहीं करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करने के बाद में वर्क करें देन डेफिनेटली हम काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, हम लोग ट्रेडिंग रिलेटेड वर्क करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर नॉर्मली लोगों को क्या लगता है, ट्रेडिंग का मतलब लोग समझते हैं कि भाई सुबह सुबह नहा धोकर बैठेंगे, लैपटॉप खोलेंगे और काम करना चालू करेंगे और पैसा ही पैसा। बट मेरे भाई आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो इंसान मार्केट में पैसे कमा रहे हैं और जो इंसान मार्केट से पैसे कह सकते हो नहीं कमा पा रहे हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, क्या चीजें वो ऐसा कर रहे हैं कि यार ये इंसान पैसा छाप जाता है और ये इंसान बेचारा रोज रोज मेहनत करता है बट फिर भी पैसा नहीं छाप पाता। पता है क्या? साइकोलॉजी, सोचने का तरीका, प्लस इस इंसान के सोचने का तरीका और इस इंसान के सोचने का तरीका। ये इंसान केवल सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखता है, देखो जी इसने पैसा कमाया, इसने भी कमाया, इसने भी कमाया, मैं भी कमाऊंगा। बट उनके पीछे जो उनके माइंडसेट का गेम है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड बिल्कुल कह सकते हो अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, तो आप खुद समझ सकते हो जो चीजें मेरे माइंड में है ना, वो सारी चीजें आपको यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो के अंदर ध्यान से समझना, ये आपकी ट्रेडिंग स्किल्स प्लस साइकोलॉजी के अंदर काफी इंपैक्ट डाल सकता है। मेरे अंदर डाला तो आपके अंदर भी डालेगा। सबसे पहली बात करते हैं, ये इंसान जो बेचारा प्रॉफिट नहीं कमा पाता, इसके साथ में क्या प्रॉब्लम होती है। पहला बात कह सकते हो अनप्रोफेशनल वर्क करना, दूसरी बात कह सकते हो ट्रेडिंग को सीरियसली ना लेना, तीसरी बात कह सकते हो पैसे से प्यार तो करना बट पैसे को काम पे कैसे लगाना है, उसको ग्रो कैसे करना है, इसको नहीं पता होता। नॉर्मली जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर इंसान की, तो ये इंसान क्या करता है, सबसे पहली बात आती है इसके पास में प्री डिफाइंड, लाइक इसको बोल सकते हैं वेल डिफाइंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, वेल डिफाइंड स्ट्रेटजीज यूज की जाती है। कैसे की जाती है समझो। अगर ये इंसान केवल एक छोटे से इंडिकेटर को भी यूज करेगा बट उस इंडिकेटर पे टिक कर वर्क करेगा, देखो मैं इतने सारे लोगों से बात करता हूं ना, पहली प्रॉब्लम मुझे ये दिखाई देती है, जितने भी लोग आते हैं, देखो मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा और किसी की अच्छाई नहीं करूंगा कि भाई ये करता था वो करता था। सबसे पहली बात आती है, मैं जब क्लाइंट से बात करता हूं तो मैं पूछता हूं सर आप किस स्ट्रैटेजी पर प्रॉपरली वर्क कर रहे हो। वो कहता है कभी मैंने ये फॉलो की, कभी मैंने ये फॉलो की, मैंने यूट्यूब पे ये वाली वीडियो देख ली, अब मैंने आपकी देख ली, अब मैं आपको फॉलो करना चाहता हूं। मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूं, ये सबसे बड़ी कमी काउंट हो सकती है। अगर आप एक सिंगल लाइन के ऊपर भी वर्क करोगे देन वहां पे भी प्रॉफिट बना सकते हो, बट आपको वहां पर उस लाइन के ऊपर थोड़ा सा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करनी है कि कैसे यहां पर काम किया जाएगा। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से देखा जाए ना, तो ये इंसान क्या करता है, बहुत ही सिंपल चीजें ही फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पैसा सिंपल चीजों से बनता है, कि स्ट्रैटेजी के तहत बनता है। आप अपनी लाइफ को जब प्लान करते हो तो पहले स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हो ना, कि मुझे ये लाइफ चाहिए भाई, आने वाले 10 साल में मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये घर चाहिए। अब आप सोचो आप ट्रेडिंग करने के लिए उतर रहे हो, आपके पास में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपने आज ये वाली वीडियो देख ली, आज कल आपने वो वाली वीडियो देख ली, तो ये सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगा कि वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी ना होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने एक स्ट्रैटेजी को कम से कम 2 से 3 महीने प्रॉपर वे में प्रैक्टिस किया हो, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की हो। देखो मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया कि एक ही सड़क पे, लाइक जो हाईवे है, उसी सड़क पर एक इंसान नई गाड़ी लेकर आता है और एक्सीडेंट कराकर बैठ जाता है विद इन अ मिनट। एक इंसान दूसरा उसी सड़क पे सालों से ड्राइविंग कर रहा है और उसको जिंदगी भर कभी एक खरोच नहीं आई। पता है फर्क कहां पर आ जाता है ये दोनों के बीच में? एक इंसान प्रॉपर दिमाग के साथ वर्क कर रहा है, एक इंसान केवल आता है और सोचता है कि मैं ऐसे चला सकता हूं। ये रियलिटी में भी इंप्लीमेंट होता है। तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, चाहे वो स्ट्रैटेजी कितनी भी सिंपल हो। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकती है कि कैसे हमें काम करना है, बट उस स्ट्रैटेजी पे टिके रहना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहली प्रॉब्लम जो आप लोगों के अंदर काउंट होगी वो समझो, अदरवाइज कभी इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि आप YouTube पे हजारों वीडियो देखोगे, हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होती है। अब आप उसकी तरफ अगर शिफ्ट होगे तो आपने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की आपको खुद को ही नहीं पता होगा। समझ रहे हो? ये वही बात हो जाएगी
कुछ भी चीज आप कर रहे हो, आज आपने थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं किया। और एक इंसान लगा हुआ है एक ही चीज पे, उसी चीज पे वर्क कर रहा है, बार 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 वर्क करता जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो उसके अंदर कह सकते हो उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको एक काम करता हूं, यहाँ ना ये देखो, ये स्क्रीनशॉट, ये मेरे क्लाइंट का स्क्रीनशॉट है, जिसके अंदर ये क्लाइंट अभी कुछ टाइम पहले की क्लाइंट है, लाइक अभी कुछ ही दिन हुए हैं इनको, बट ये इंसान जो है समझ चुके हैं कि करेंसी मार्केट में क्यों काम करना चाहिए, क्यों अभी तक वो मल्टीपल चीजें कर रहे थे। वो खुद मैसेज करके ये बात बोलते हैं कि भाई देखो, अभी मुझे पता लगा कि करेंसी या फिर एक सेगमेंट पे ये कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। आप जरा इनको वीडियो को रोक कर जरा इसको पढ़ो कि ये इंसान कहना क्या चाहते हैं। ये कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, इनको बस एक ही इंस्ट्रक्शन है कि भाई आपको एक ही चीज करनी है, ये स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो करनी है। ज्यादा अगर आपको पैसे कमाने हैं तो मल्टीप्लीकेशन आपको टारगेट का नहीं करना, आपको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। आज आप 10 में कर रहे हो, कल को आप 100 में करने की प्रैक्टिस करो। माइंड में पिक्चर क्लियर करो कि भाई मैं जब 10 में प्रॉफिट कमा सकता हूं तो 100 में क्यों नहीं कमा सकता। ये है प्रॉफिटेबल होने का असली, कह सकते हो, जो एक रूल है। ठीक है, और ये चीजें वीडियोस में लोग बताते नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि भाई अगर सबके सब घर बैठ के पैसे कमाने सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो नौकरी कौन करेगा, ये भी एक मेन प्रॉब्लम काउंट होती है। आप खुद रीड कर सकते हो वीडियो को रोक करके किस तरीके से ये इंसान अभी खुश है कि मैं करेंसी में शिफ्ट हुआ। और आई नो कि 1 साल बाद आप इनका अगर पोर्टफोलियो देखोगे ना भाई, दिन के 10-10 हजार छापने की क्षमता ही बना पाएंगे अपनी। क्यों बना पाएंगे? क्योंकि इनके पास में कह सकते हो टाइम वैल्यू भी होगी, इनके पास में फंड वैल्यू भी होगी। तो एक्चुअल में अब ये केवल और केवल फंड को मैनेज करने का वर्क कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम सेकंड जो हम बात करें, जो एक प्रोफेशनल जो वर्क करता है और एक अनप्रोफेशनल पर्सन करता है, लाइक कह सकते हो कोई रिसर्च ना करना। समझ रहे हो? ये इंसान बात की जाए तो भाई ये इंसान रात के 2 बजे 3 बजे तक रिसर्च कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर्ली एनालाइज कर रहा है। आपको क्या लगता है मैं केवल करेंसी में वर्क करता हूं तो करेंसी में टाइम नहीं लगता? भाई मेहनत यहां पे भी लगती है, ठीक है। मेरे आसपास के लोग देखते होंगे यार ये खाली घूमता रहता है, आता है जाता है, इसका कुछ पता ही नहीं है करता क्या है। सिंपल सी बात है भाई, हम क्यों बताएंगे? तुम्हारे पता होने से हमारे वर्क पे कोई इंपैक्ट पड़ता हो तो मैं बताऊं भी, जब कोई इंपैक्ट नहीं है तो क्यों बताया जाए? अब ये इंसान देखता है कि पूरे दिन ये खाली घूम रहा है, एक्चुअल में खाली नहीं घूम रहा हूं, मैं वर्क ही कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, मेरा असली जो रिसर्च होता है ना भाई, वो मार्केट बंद होने के बाद ही होता है। इस बात को ध्यान रखना, जो चीजें हमें समझनी होती है कि क्या हो सकता है, ओवरऑल कंडीशन क्या हो सकती है। आपको तो केवल ये दिखता होगा कि यार इसने बंदे ने 2 बटन दबाए, प्रॉफिट गेन किया और ये निकल गया, बट ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको भी ये समझना पड़ेगा, ये एक प्रोफेशनल वर्क है। अगर आप इसको सोच रहे हो कि चलते फिरते गली के लुक्कड़ पे खड़े होकर मैं इसको कर पाऊंगा, बहुत गलत सोच रहे हो। बहुत सारे लोग, मैं बताया ना आपको, ऑफिस में बैठे बैठे करते हैं। ऑफिस में कह सकते हो कि अलाउ नहीं होता। अगर आपके बॉस ने, मैं ये बता रहा हूं क्योंकि हो चुका है क्लाइंट के साथ, क्लाइंट का खुद का कहना है कि वो क्लाइंट बैठकर चार्ट रीडिंग कर रहा था वहां पे ऑफिस के अंदर, उसके बॉस ने उसको देखा और वो खुद फील कर रहा है कि उसके बॉस ने उसकी बैंड बजाई हुई है। कैसे? उसको वर्क दे दे के इतना काम उसको दिया जा रहा है। वो खुद हैरान है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि बॉस मुझे बार 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 वर्क दे रहा है। उसने ये चीज पूछी, मैंने कहा सर आपने क्या ऑफिस में बताया था कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं? तो सर ये बेवकूफी की ना आपने। अब बॉस को ये दिखाई दे रहा है कि यार ये बंदा 20,000 रुपये महीना कमाने वाला यहां जॉब करके पूरे दिन बैंड बजाता है और वहां बैठकर अगर वो दिन के 500 रुपये भी निकाल लेता है अपनी खुशी से बैठे बैठे ऑफिस वर्क के अंदर, तो क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? ये है प्रॉब्लम यहां पर कि हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं। और ये इंसान तो कतई भी रिसर्च नहीं करता मेरे भाई। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसको तो ऐसा लगता है कि बस ये चार्ट है ना, ऊपर नीचे जा रहे हैं भाई, वो हार्ट बीट है, लोगों के पैसे हैं वो ऊपर नीचे जो जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हो तो भाई आप ऑप्शन सेलिंग करो, मना किसने किया है? स्ट्रैटेजी रात को बनाओ, कौन रोकता है? ऐसा भी हो सकता है, देखो रात को आपने स्ट्रैटेजी बनाई, भाई ये लेवल्स हैं, मैं यहाँ पे इसकी पी को शॉर्ट करूंगा, मैं इसकी सी को शॉर्ट करूंगा, जो भी आपने बनाया, आप रात के समय अपने ब्रोकर के अंदर ना बास्केट ऑर्डर बोलते हैं उसको, बास्केट के अंदर सारी चीजें ऐड करके रख लो। जब आपको मॉर्निंग में पोजीशंस दिखाई दे कि ये बिल्कुल करेक्ट जगह है, एक बटन दबाना है, वो पोजीशन आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। आपको 1 सेकंड से ज्यादा का समय वहां पे नहीं लगने वाला, ये बात समझना। बट ये करेगा कौन? रिसर्च करनी पड़ती है, रात को बैठकर भाई देखना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग कोई वीआईपी हैं, हम नहीं देखते, आप गलत सोच रहे हो। मैं खुद रात को 2-2 3-3 बजे सोता हूं, ठीक है। क्यों सोता हूं? वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, ताकि हमें एक्सपीरियंस गेन आए। प्रोफेशनल अगर बनना है ना आपको, तो ये चीज मत कहिए कि कुछ करना नहीं है, भाई करना तो पड़ेगा। क्लियर? रिसर्च करने का रीजन क्या है समझ में आ गया होगा ना, कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं भाई, वो बहुत बहुत रिसर्च करते हैं, उनके पास टीम होती है, इस बात को ध्यान रखना। और ये बेचारा अकेला आदमी ये क्या सोच रहा है?
कि सिगरेट पीने जाऊंगा, ऑफिस से बाहर ट्रेड डाल दूंगा, बाइक चलाते हुए डाल दूंगा, कार ड्राइविंग करते हुए डाल दूंगा। भाई तुम कर क्या रहे हो? अपनी पूरी मेहनत कमाई जो तुमने दिन में 500 रुपए कमाए वो चुपचाप आप मार्केट को देके चले जाओगे, क्योंकि मार्केट में अनप्रोफेशनल इंसान पैसा गवाता है और प्रोफेशनल इंसान की जेब में वो पैसा आ जाता है। ये चीज बहुत ही सिंपल सा मनी ट्रांसफॉर्मेशन मशीन बोलता हूं मैं शेयर मार्केट को। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे कुछ करना नहीं होता, भाई मैं भी करता हूं, आपको भी करना पड़ेगा। इतना आसान हलवा थोड़ा है ना कि सड़क पे बट रहा है, तुमने खाया और चल दिए। सोचो, एक प्रोफेशन है यार ये पूरा का पूरा, ठीक है? प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्लियर? अब पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं। पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। यहां पर जो प्रोफेशनल इंसान होगा वो क्या करेगा, अनप्रोफेशनल क्या होगा वो क्या करेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट का कंडीशन क्या है। मार्केट में कंडीशन ये थी कि इक्विटी मार्केट को अगर काम करोगे, उसके बाद में फ्यूचर में वर्क करोगे, उसके बाद ऑप्शंस में वर्क करोगे, देन ऑप्शंस में भी कह सकते हो वीकली वर्क होगा एंड उसके बाद मंथली वर्क होगा। क्लियर? तो ये बातें आ जाती हैं। ध्यान रखना, जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम आप चूज करोगे, छोटा टाइम फ्रेम मींस कुछ इंसान ऐसे होते हैं स्कैल्पिंग पे वर्क करते हैं, लाइक 1 सेकंड तक के टाइम फ्रेम पे भी वर्क करते हैं, कुछ ऐसे कलाकार होते हैं, मैं जानता हूं ऐसों को। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना हाई रिस्क, ठीक? जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना कम रिस्क, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, इक्विटी मार्केट में सबसे आसान क्यों काम करना होता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम भी होता है और हमने पूरा पैसा चुकाया होता है, तो हम मालिक होते हैं। इस वजह से हमारे माइंड पे टेंशन नहीं होती, साइकोलॉजिकल इशू जनरेट नहीं होते इक्विटी मार्केट में। आप काम करके देख लेना, आप 10 शेयर 20 शेयर में ट्रेड लेना, आपके माइंड में टेंशन नहीं होती। वो टेंशन ना होना प्रॉफिटेबल होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, इस बात को ध्यान रखना। देन हम बात आ जाते हैं फ्यूचर मार्केट में, तो यहां पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? यहां पे जो टाइम वैल्यू थी वो मेरे भाई केवल 3 मंथ कर दी गई कि आप 3 महीने आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में वर्क कर सकते हो, प्लस फंड वैल्यू कर दी गई। फंड वैल्यू आपको थोड़ा सा कह सकते हो यहां पे कम फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट यहां पे रिस्क इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। अब क्या है, थर्ड पॉइंट पे ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर तीनों चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिस्की चीज बना दी गई वीकली। कैसे? अब भाई यहां पे टाइम की वैल्यू की बात करें तो टाइम वैल्यू तो यहां पे केवल 1 वीक है, ठीक? फंड की बात करें तो फंड अगर किसी ने यहां पे किया है तो फंड भी आपको बहुत ही कम चाहिए होता है, तो ये बात ध्यान देने वाली बात है। फिर उसके बाद में मंथली की बात करें तो यहां पे 1 मंथ का टाइम दे दिया गया। तो ध्यान देने वाली बात है, 2 फैक्टर जो मुझे यहां पे दिखाई दिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। फर्स्ट विल बी टाइम वैल्यू, ठीक? आपके पास समय होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। समय मींस आपने जो ट्रेड लिया उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी फॉरवर्ड करने की कैपेबिलिटीज आपके पास हो, और वो कब होती है? जब आपने प्रॉपर सेगमेंट में वर्क किया, प्लस आपके अकाउंट में इतना फंड था कि आप उस चीज के मालिक बन के चल पाओ। इन दोनों के रिजल्ट के तहत क्या होता है? साइकोलॉजी डेवलप होती है, टेंशन नहीं होती, प्रेशर नहीं आता, बीपी नहीं बढ़ता, रात को चैन की नींद बंदा सो पाता है कि अगर वो नीचे गिर गया गिर जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं उसको 2 दिन बाद बेच दूंगा, 3 दिन बाद बेच दूंगा। क्यों? हमने उसके ट्रेंड के साथ वर्क किया है। यही कारण है प्रॉफिटेबल होने का भाई मेरे। मैंने यही चीज नोटिस की है, अगर आपके पास पैसा भी है, आपके पास टाइम भी है और आप एक स्टेबल माइंड पर्सन हो ना, तो मार्केट से पैसा आने से कोई रोक नहीं पाता, ये बात ध्यान रखना। बट लोगों को बताया क्या जाता है कि भाई डेली डेली कुछ ना कुछ करना चाहिए। अरे भाई तुम एक बात तो बोलो, तुमने यहां पर डेली डेली मजदूरी करके 500 रुपए निकाल भी लिए, और यहां पर एक बंदा बैठा है जिसने क्या किया, पूरे महीने में 2 ट्रेड डाली और पूरे महीने में उसने 20,000 रुपए निकाल लिए। तो आप खुद दिमाग लगाओ, आप प्रॉफिटेबल काउंट हुए या वो प्रॉफिटेबल काउंट हुआ? मेरी नजरों में इस इंसान ने अपने पैसे से काम करवाया और अपने समय को बचाया, और इस समय को उसने अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगाया। पहला पॉइंट, इस इंसान ने क्या किया? इस इंसान ने डेली डेली मजदूरी की, पैसे उतने ही कमाए, मानता हूं पैसे तो उतने कमाए, चलो ठीक है, बट इसने अपनी टाइम इन्वॉल्वमेंट यहां पर रख दी, और जो नई स्किल को ये डेवलप कर सकता था वो यहां पर डेवलप की ही नहीं गई, क्योंकि उस इंसान को पता ही नहीं लग पाया कि उसके पैसे से कीमती समय जो वो गवा रहा है किस चीज में, डेली डेली मजदूरी करने में। मैं स्पेशली बोलता हूं अपने क्लाइंट को कि भाई जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा बोलता हूं मेरे भाई आप ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करो, ये वो बला है जो सोते सोते पैसा कमा के देती है। अगर जिसके दिमाग में घुस गई ना कि मुझे यही करना है, भाई वो चाहे महीने में मैं कहता हूं 5,000 कमाए, उसका कहना है मैंने अपने 5,000 कमाने के लिए अपने समय को वहां पे बिल्कुल भी कह सकते हो यूज ही नहीं किया। समझ रहे हो? टाइम वैल्यू को यूज ही नहीं किया, और इससे ज्यादा मस्त चीज कुछ नहीं हो सकती भाई। आपके सोते सोते पैसा बन रहा है, सोते सोते पैसा बनना इसको ही बोलते हैं। ध्यान रखना, लोग कहते थे ना पैसे का पेड़ लगाया, पप्पा बोलते हैं, भाई पप्पा को बोलो हाँ लगाया है, इसको पेड़ को उगाना आना चाहिए।
क्यों? लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को ये नॉलेज ही नहीं है। मैं आपको फिर बोलता हूं, आप चाहे 2 लॉट में वर्क करो, 2 लॉट में। आप यूट्यूब पे नीचे कमेंट में देखना, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हम 2 लॉट में कर रहे हैं, 4 लॉट में कर रहे हैं। यार उन्होंने हिम्मत तो दिखाई करने की। कॉमन सी बात है, इंसान ऐसे करना ही नहीं चाहते। पैसे अकाउंट में पड़े हैं, मानता हूं पैसों से सबको प्यार होता है, बट पैसों को काम पे लगाओ, वो प्यार करने की चीज नहीं है। तुम पैसों को काम पे लगाओगे तो यहां पर पैसा बनता है। टाइम वैल्यू, मनी वैल्यू, दोनों के दोनों आपको इतना पैसा कमा कर देते हैं। मैं देखो, मैं कभी जिंदगी में जॉब नहीं करने वाला। रीजन यही है क्योंकि मुझे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए कि मैं जहां भी रहूंगा, कैसे भी रहूंगा, ठीक है, मैं पैसे तो कमा लूंगा, पहला पॉइंट। दूसरी चीज आ जाती है कि मेरी जरूरत कितनी है, उस हिसाब से मैं कितना कमाता हूं, मेरा कितना खर्चा होता है, ये मुझे डिफाइन करेगा कि मैं अमीर हूं या मैं गरीब हूं। पता लगा मेरे खर्चे कह सकते हो 2 लाख रुपए, कमाई मेरी 50,000 रुपए है, तो भाई मैं तो यहां एक नंबर का गरीब काउंट होऊंगा ना। अब सोचो, मेरी कमाई 2 लाख रुपए है और मेरे खर्चे 10,000 रुपए भी नहीं है। ना मैं सिगरेट पीता, ना मैं दारू पीता, ना मेरे दोस्त बहुत सारे कि मुझे शौक पाल रखे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 10,000 में मेरा खर्चा चल सकता है। तो एक्चुअल में मैं काफी अमीर हूं, सच बताऊं तो। ये है रियलिटी। आपको साइकोलॉजिकली ये बातें समझनी चाहिए, बट एक्चुअल में यार ये बातें कोई बताता नहीं है। हम लोगों को हमारे पेरेंट्स तक नहीं बताते हैं कि पैसे का पेड़ होता है। वो तो मजाक मजाक में कहता है कि मेरे घर में कौन सा पैसे का पेड़ लगा है। भाई किसी को लगाना है ना तो ये ऑप्शन सेलिंग पैसे का पेड़ ही है। आप कहोगे आपके घर में कितने लगे हैं? भाई इतने लगे हैं कि आराम से मैं अपनी कमाई कर सकता हूँ। ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं दूसरों को बता सकता हूँ तो मैं भी तो करूंगा ना, क्योंकि वो जब मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है। देखो, रास्ता दिख जाना एक इंपॉर्टेंट बात है। लोग ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी, समझ रहे हो, पूरी जिंदगी यहां से स्टार्ट की, यहां मान लीजिए अंत होने वाला है, पूरी जिंदगी क्या चला उनका पता है उनको? ये आज यहां कल वहां, ये असली साइकिल है। मुझे मेरे एक टीचर ने समझाई कि तो क्या ऐसी वाली लाइफ जीना चाहता है जब अंत हो यहां पर कि भाई खत्म किया गया, सब खत्म हो गया, तो वहां बेड पे पड़े होने के बाद में क्या ये ऐसी वाली लाइफ को याद करूंगा कि मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, घूमा फिरा, फाइनल आके जीरो पे बंद हो गया। या फिर कह सकते हो एक प्रॉपर लाइफ यहां पे जी कि भाई एक प्रॉपर लाइफ थी जिसके अंदर मुझे पता हो कि मैंने क्या क्या चीजें की हैं। ठीक है, अब आप कहोगे यार तो शेयर मार्केट का चार्ट दिखा रहा है, बट भाई रियल लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है। कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है। ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं फिर बोलूंगा, मैं ट्रेडिंग को पहले समझता था कि मैं ये इंडिकेटर यूज कर लूंगा। मैंने भी हजारों तरीके के इंडिकेटर यूज करने की कोशिश की। फाइनल जाके जब सिर फोड़ा, खून निकला, पता लगा यार ये भी काम नहीं कर रहा, तो करे क्या? कहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी सोचने की क्षमता में। तरीका, लोग यहाँ पे बहुत इजी तरीके से वर्क कर रहे हैं, मैं देखता हूं बहुत ही इजी तरीके से, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खुजली है ना दिमाग में। वो सामने वाला इंसान कह रहा है भाई ये तरीका है, हम कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है रे, ये कुछ छुपा रहा है क्या? भाई तुम शक ही करते रह जाना, जिंदगी भर कभी नहीं कुछ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा वो ग्रो करेगा, उसको रोकना इम्पॉसिबल काउंट हो जाता है। क्योंकि वो चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे वो रियल लाइफ एग्जांपल मान सकते हो, रियल लाइफ में भी वो बंदा बीस्ट बन के ही निकलेगा, वो रुकने वाला ना है किसी से। सिंपल सी बात आ जाती है। देन उसके बाद में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लोग यहाँ पे करते क्या है, थर्ड पॉइंट की जो बात थी कि लॉसेस को, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, लॉसेस को कंटिन्यू करके रखते हैं। लॉसेस को कंटिन्यू करके रखते हैं मीन समझो, मैं आपको बताया था कि सेगमेंट के बारे में, तो यहाँ पर सेगमेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, करेंसी सेगमेंट यूज कर रहे हैं। करेंसी में आपको पता ही है, यहां पे कह सकते हो टाइम वैल्यू की बात की जाए तो भाई हम 12-12 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये केवल करेंसी में अवेलेबल है, अदरवाइज आप निफ्टी बैंक निफ्टी में 3 मंथ तक के में काम कर सकते हो। नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर 4 महीने तक में कर सकते हो, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। और ये बात ध्यान रखो कि आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में करोगे तो 3 महीने के अंदर अंदर ट्रेड बंद करनी है, नेचुरल प्रोडक्ट में 4 महीने में बंद कर देनी है मैक्सिमम। भाई करेंसी ऐसा है 12-12 महीने की ट्रेड लेके छोड़ सकते हो। और फिर बोलता हूं, करेंसी एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट तो हम जैसे लोगों ने इसको बना दिया है। जहां से पैसे बना तो वहां पे काम करो, रोक कौन रहा है? गांधी जी कमाना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है यार, तुम जिम में जाओगे तो शरीर ही तो बनेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा तुम्हारी वहां पे आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ जाएगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। अब इसमें भी किसी को समझ में ना आए तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप शेयर मार्केट में वर्क कर रहे हो तो भाई आपके घर में पैसा तो आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। पैसे कमाने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है एक लिमिट तक, बट भाई कॉन्सेप्ट की भी जरूरत पड़ती है, इस बात को समझो। अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे भी देता हूं ना, आप उसको खर्च ही नहीं कर पाओगे, आपको कद्दू कुछ पता ही नहीं है उसे 1 करोड़ से करना क्या है। समझ रहे हो? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम काउंट होती है। फाइनेंशियल नॉलेज हम लोगों को सिखाई नहीं जाती। क्यों नहीं सिखाई जाती? क्योंकि जो टीचर होता है बेचारा वो खुद 20,000 में धक्के खा रहा होता है स्कूल के अंदर। ये रियलिटी है। थोड़ा सा बुरा लग सकता है टीचर्स को अगर कोई देख रहा हो तो, बट सर आप खुद सोचोगे कि आपको तो खुद नहीं आता फाइनेंशियल नॉलेज कैसे ली जाए, क्योंकि आपने कभी उस बुक के बारे में तो पढ़ा ही नहीं। आपको तो उस नॉलेज पे, उस सेक्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं, और आप बच्चों को कह रहे हो पैसा कैसे कमाया जाएगा। आप कैसे बता सकते हो?
समझ रहे हो, मैं खुद जानता हूं। तो ये बात आ जाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो प्रॉफिटेबल ट्रेड जब करेंसी में होती है तो बहुत अच्छा। अगर यहाँ पे लॉस हो भी जाता है तो हमारे पास में टाइम वैल्यू भी अवेलेबल है और हमारे पास में फंड वैल्यू भी अवेलेबल है, इस कारण हमारी यहाँ पे जान बच जाती है। ये बात देखने के लिए मिलती है। अगर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाए तो अगर मान लो मैंने एक बाय पोजीशन कंटिन्यू की हुई है, मैंने यहाँ पे बाय लिया और मेरा बाय का प्रॉफिट यहाँ तक आया और मुझे पता है यहाँ तक आना चाहिए, वो नहीं आया, वहां से रिवर्सल कर गया, तो बाय के नीचे की तरफ मेरा एक लेवल होता है। उस लेवल तक पहुंचते 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 यहां जाकर मैं एक सेल ट्रेड एक्टिवेट कर देता हूं। आप कहोगे ऐसा कैसे, एक ही टाइम पे दो ट्रेड? जी हां, करेंसी में हम क्या कर सकते हैं, मान लो मैंने जून मंथ को बाय किया हुआ है तो जुलाई मंथ को मैं क्या करूंगा, मैं सेल एक्टिवेट कर दूंगा और जब तक मेरा सेल ट्रेड कंटिन्यू रहेगा, नीचे जा रहा है जाने दो, नीचे जाने पर जब मुझे पता लगेगा यहां से रिवर्सल कर सकता है, सेल को एग्जिट करूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, बाय वाला जो लॉस है उसको कंटिन्यू रखूंगा या फिर उसको नीचे जाके बिल्कुल बॉटम पे जाके एवरेजिंग करूंगा। समझ रहे हो? आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो भाई, एवरेजिंग करूंगा? जी हाँ, रीजन पता है क्या? सोचो कोई चीज आसमान पे खड़ी है यार, तुम यहां इसको बाय करने के लिए तैयार हो, बट आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि गिर जाए और वहां जाके मैं इसको बाय करूं, एवरेजिंग करूं, जबकि आपको पता है कि उसका ओवरऑल ट्रेंड अप है। ट्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो मैं ये चीजें यूज खुद करता हूं, ठीक है, इसी वजह से मुझे टेंशन भी नहीं होती। प्रॉफिट हो रहा है अच्छी बात, तालियां, नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो गिरना चाहता है गिर, तो जितना गिरेगा, मतलब मैं करेंसी की बात कर रहा हूं, गिरना चाहता है गिर, जितना गिरेगा मैं नीचे जाके तुझको वहां पे बाय करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो बहुत ईजी हो जाता है काम करना। मैं आपको भी ये बात बोलूंगा, आप चाहे मेरे दोस्त 2 लॉट में काम करो, 4,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है 2 लॉट में, करो, पता तो करो ये चीज काम करती कैसे है। लोगों को पता ही नहीं है, उनको केवल निफ्टी बैंक निफ्टी का ही राग गवाया हुआ है। ऐसा नहीं मैं नाम काम नहीं कर सकता, मुद्दा है मैं क्यों करूं जब मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है मेरे भाई। कॉमन सी बात है ना, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं क्यों करूं। कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाता है। देन अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं जो मुझे दिखाई दी प्रॉब्लम यहां पे, तो फोर्थ पॉइंट ये है जो लाइक कह सकते हो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर के अंदर आती है। ये बंदा देखता है लॉन्ग टर्म की बातें। मैं आज पहला स्टार्टिंग की, पहला साल है, ये बंदा कहेगा भाई मैं 5 साल बाद में कहाँ पहुंचूंगा। अभी मैं मान लो साल भर का कमाता हूँ, 1 लाख रुपए मैंने ट्रेडिंग से कमाया, 5 साल बाद क्या उसके आगे मैं जीरो लगा पाऊंगा, क्या मैं उसके आगे और ग्रो कर पाऊंगा, वो यहां फोकस करेगा। ये इंसान जो लॉस क्रिएट करता है जानबूझ के, क्योंकि उसको पता है, उसका कहना है क्विक पैसा चाहिए, क्विक, सुबह खाना खाया शाम तक के मुझे और पैसा चाहिए और चीजें चाहिए। समझ रहे हो, डेली की कमाई। अब खुद सोच लो, जो बंदा डेली की कमाई करने की सोच रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता भी नहीं है। और ये इंसान जो है ना, ये भाई 5 साल 10 साल 15 साल की प्लानिंग करता है बंदा। समझ रहे हो, ये रियलिटी है। और ये इंसान बेचारा जो कह सकते हो जॉब कर रहा है, ये पहले ही सोच रोना शुरू कर देता है, अरे यार मैं तो 10,000 के तो जॉब ही कर रहा हूँ, इसमें से 1,000 रुपए महीना बचा भी लूंगा तो कब तक करोड़पति बनूंगा, कब भी नहीं। ये पहले ही दम तोड़ के खड़ा हो गया। और ये बंदा, इसके अकाउंट में जीरो पड़ा है ना पैसा, ये फिर भी प्रैक्टिस कर रहा है। इसके अकाउंट में जीरो पैसा है तब भी लाइक फील कर रहा है कि मेरे पास करोड़ों हैं और उनको कैसे इन्वेस्ट किया जाए। क्योंकि जब तक तुम सोचोगे नहीं ना, तब तक तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखना। आपने नोटिस किया होगा, जब आपको गाड़ी लेनी होती है भाई, सड़क पे वही गाड़ी दिखाई देती है। जब आपको घर लेना होता है, वो तभी घर दिखाई देते हैं कि ये कितना अच्छा घर है, ये कितना अच्छा घर है। सीधी सी बात आती है। वही कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी, सारा गेम साइकोलॉजी पे आके टिक जाता है, बात खत्म। तो ये चीज जरूरी है। जॉब वाला बंदा है ना, उसको ये चीज प्रॉब्लम आती है। वो सोचता है चलो आज ही फटाफट ले लो, चाहे मुझे 500 रुपए मिल रहे हैं ले लो। समझ रहे हो, जितनी जल्दी पैसा मिलता है उतना ज्यादा आदमी गरीब होता है। भिखारी आदमी कैसा होता है, भिखारी जो भीख मांगता है सीधा हाथ फैलाता है, सीधा 5 रुपए 10 रुपए आप रख देते हो, देखो कितना क्विकली उसको पैसे मिल गए। समझ रहे हो, तो वो हमें नहीं बनना। हमेशा याद रखो, लॉन्ग टर्म के गोल रखो। जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ काम करो। रोका किसने है यार? इस बिजनेस के अंदर ना तो आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता, ना ही आपको किसी को शक्ल दिखानी होती, कोई जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान देने की हो जाती है। यहां पर आपकी जो बुद्धि है ना, बस वही काम करने वाली है। लोगों को ये चीज पता ही नहीं है, क्योंकि या तो वो बहुत सीधे हैं या फिर मैं उनको बोल सकता हूं कि वो समझना ही नहीं चाहते। उनको एक पिक्चर दिखा दी गई, देखो जी ऐसा ऐसा, 12th करो 10th करो, ये करो वो करो, और अपना आराम से जॉब वॉब करके शादी वादी करके बच्चे बच्चे करो, उसके बाद 60 साल के हो जाओ, आपका टाइम खत्म। अब वेट करो ऊपर जाने का, या फिर भगवान को याद करो 60 साल से 80 90 100 साल तक, ताकि ऊपर जाके आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए। भाई स्वर्ग यही है। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करूंगा कि मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो बस मैं बाबा बन जाऊं, नहीं भाई। स्वर्ग यही है, अपने काम करो प्रॉपर वे में। ये चीजें कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ना पुराने जमाने वाले हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो आज के टाइम में आप कुछ ऐसा काम करो ही मत जिसके अंदर कह सकते हो कि आपको खुद ही सेटिस्फाई ना हो जिस काम से। समझ रहे हो, ये है असली गेम, कि लॉन्ग टर्म के अंदर गेम प्ले करना सीखो। शॉर्ट टर्म वाली चिंदी चोरी मत करो यार।
इंट्राडे या फिर कह सकते हो स्विंग ट्रेड मैं भी करता हूं, बट ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट टर्म में सोच के करता हूं। हमेशा याद रखना, जब भी मैं ट्रेड लूंगा ना, वो नॉर्मल में लेता हूं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कह सकते हो इंट्राडे करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। भाई आप खुद दिल पे हाथ रख के सोचो कि आप डेली डेली मजदूरी करना चाहते हो क्या? मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, मार्केट में दोनों तरीके के लोग हैं, जो कह सकते हो अमीर पार्टी भी हैं और कह सकते हो गरीब पार्टी भी हैं। केवल और केवल शेयर मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहां से आप अमीर की जेब से पैसा चुरा सकते हो। मैं इसको चोरी करना ही बोलूंगा ना एक तरह से। हम यहाँ पे स्मार्टली वर्क करके अमीर की जेब से पैसा निकाल रहे हैं, ये चीज है। अगर मैंने ट्रेडिंग की यूएसडी आरआर में, मैंने क्या किया तो ध्यान दो, मैंने जो काम किया ना, वो जो मेरे पास में मान लो 2000 का मैंने प्रॉफिट गेन किया, ये 2000 का प्रॉफिट पता है कहां से आया? आम जनता की जेब से, जिसका पैसा शेयर मार्केट में ना छोड़कर, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी मान लो यूएसडी आरआर की वैल्यू 80 रुपीज चल रही है, ठीक, और 80 रुपीज से 80.10 आ गया, मैंने यहां 2000 रुपए कमाए। आपके पैसे की वैल्यू जो बैंक में पड़ा है वो गिरा, तभी तो इसका प्राइस 80.10 हुआ। देखो बहुतों के समझ में नहीं आएगा, बट जो काम कर रहे हैं उनको पता लग रहा होगा क्या बोल रहा हूं मैं। 80.10 हुआ, मैंने यहां पे 10 पैसे का प्रॉफिट निकाला, तो ये जो पैसे है ना, ये आपको लॉस हुआ और मुझे प्रॉफिट हुआ। इस बात को ध्यान रखना। ये आपको पता नहीं लग रहा है, क्योंकि वही बात बोलूंगा, पता क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपने कभी पता करने की कोशिश की नहीं है। आप तो अभी भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे जी रहे हो। क्या कॉन्सेप्ट? भाई वो 60 साल वाला बंदा बनना है, आराम से मुझे एंजॉय करना है, धीमे धीमे लाइफ काटनी है, भगवान का नाम लेते हुए ऊपर खिसक जाना है और ऊपर जाके स्वर्ग की तैयारी करनी है कि मुझे वहां पे भी कुछ बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और भाई स्वर्ग यही है, इसी को अच्छा बना लो, बात खत्म। यहां पे हम 10-10 हजार रुपए के चक्कर में स्ट्रगल पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ही गंदे वाले हैं। हमारा सॉफ्टवेयर है ना बहुत ही पुराना हो चुका है, ये बात समझने की हो जाती है। बहुत ही गंदे वाला सॉफ्टवेयर हो चुका है। माइंड की साइकोलॉजिकल थिंकिंग बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। ये सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लॉन्ग टर्म का प्लान बनाओ, शॉर्ट टर्म के चक्कर में मत फंसो मेरे भाई, ये बात ध्यान रखने की हो जाती है। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पे क्या है? इमोशनल अटैचमेंट। आइए समझाता हूं वो कैसे। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर बात आ जाती है कि आप क्या करते हो, इंपल्सिव, जिसको मैं बोलता हूं ना इंपल्सिव डिसीजन। ठीक है, अब आप कहोगे भाई ये क्यों यहां पे काउंट किया जा रहा है? एक सेकेंड, फिफ्थ पॉइंट की इंपल्सिव डिसीजन की बात करते हैं। ये क्या होता है भाई, इसको क्यों यहां पे लाया जा रहा है? देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा माइंड जो होता है ना, हमारा माइंड प्रोग्राम होता है किस चीज के लिए? हमें सेटिस्फाई करने के लिए। मैंने मान लीजिए बोला यार मेरी ये कार है ना, ये इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे एक बड़ी कार चाहिए। मेरा माइंड मुझे सिग्नल देगा, सर जी आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, जाओ खरीद लो। यही तो सिग्नल देगा ना। माइंड का काम क्या हुआ? मुझे खुश करना। मैं कहता हूं भाई ये घर मुझे पसंद नहीं आ रहा है यार, छोटा पड़ रहा है। माइंड कहेगा सर जी पैसे पड़े तो हैं अकाउंट में, एक काम करो नया ले लो। पैसा नहीं पड़ा तो दिमाग कहेगा सर जी एक काम करो, ये काम करो, पैसा आएगा उसके बाद में ये घर आ पाएगा, ऐसे ना आएगा। समझ रहे हो? माइंड का वर्क क्या है? हम लोगों को बिल्कुल सेटिस्फाई रखना, कह सकते हो चिल रखना। आप कहोगे गर्मी लग रही है, माइंड कहेगा पानी पी लो सर जी, नहीं है पानी, कोल्ड ड्रिंक पी लो सर जी। यही तो होता है ना। माइंड हमारा एक्चुअल में सर्वेंट है, हमने इसको ऑनर बना दिया है, हमने इसको मालिक बना दिया है। बट दोस्तों हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हम इस माइंड के गुलाम बन चुके हैं। कॉमन सी बात आ जाती है, आप खुद सोचो, आपके माइंड में जो चीजें आती है ना वही आप रियल में कर पाते हो। मान लो मेरे माइंड में कभी आया नहीं कि मुझे भाई कह सकते हो पीएम बनना है, तो यार किस तरीके से मैं पॉलिटिकल फील्ड में जाऊंगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ना, ये मजाक की बात जरूर है बट एक रियलिटी समझो कि अगर आपने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे ये चीज करनी है, तो भाई तुम उस रास्ते पे जाओगे ही क्यों? सोचने वाली बात है। ऐसे थोड़ा ना रास्ते कट जाएंगे आपस में आते हुए। ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम बात करते हैं इंपल्सिव डिसीजन की, हमने यहाँ पे फोकस किया कि हम एक ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करते हुए हम यहाँ पे वर्क करेंगे। अगर वहां पे कोई पैनिक कंडीशन बन गई तो हमारे माइंड में वहां पे पहले कोई प्लानिंग बनाई नहीं होती कि उस पैनिक कंडीशन में हम क्या करेंगे। लोग गलती कहां करते हैं? मैं हमेशा बोलता हूं अगर तुम्हारा 1 लाख का फंड है तो भाई तुम 20,000 को यूज करो। आपकी सेफ्टी फर्स्ट है यार, कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल नहीं होगा ना, मार्केट आपको धक्के मार के बाहर निकाल देगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। मतलब समझ रहे हो, वो फील भी नहीं आएगा कि मुझे किसी ने धक्के मारा, और वो मार्केट ही निकाल देगी। आपके पास में पहले पैसा था, पहले नॉलेज नहीं थी, अब आपके पास में पैसा हो चुका है जीरो, अब आपके पास में भर भर के नॉलेज है। तो उस नॉलेज का करना क्या है ये तो बताओ, जिस नॉलेज से आप कुछ कर ही ना पाए। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। पीएचडी कर लोगे, 40 साल में जाके नौकरी मिल जाएगी, कर क्या लोगे उससे भाई? क्या ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट कर दिया आपने कि आप ये कह पाओ मैं कुछ कर रहा हूं? सिंपल सी बात आती है। एंड लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, 1 लाख का फंड है ना, तो 80,000 रुपए को यूज कर लेते हैं और उस 20,000 को बेचारे को बिठा के रखते हैं। अब खुद सोचो, आपने
इन लोगों को तो रिस्क पे डाल दिया, 80 लोगों को रिस्क पे डाल दिया और बचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन बेचारे 20 को दे दी, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। कॉमन सा बात है, क्योंकि वहां पे आपकी साइकोलॉजी बिगड़ चुकी होगी, आप एकदम उल्टे सीधे डिसीजन लोगे, अरे तुरंत कुछ कर दो। पैनिक कंडीशन में इंसान ऐसे ऐसे काम कर देता है। आप हमेशा याद रखना, जो भी ये मर्डर होते हैं, जो भी कह सकते हो, कुछ भी ऐसी चीजें होती है ना जो इंसान करता है, वो इंसान गंदा नहीं है। अगर वो नॉर्मल भी है ना, उस कंडीशन में भी वो अगर इंपल्सिव डिसीजन लेगा एकदम क्विकली कि क्या करूं, गोली मार दो, मार दिया। समझ रहे हो? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो उस कंडीशन में, जो ये कंडीशन होती है ना, ये हमसे ऐसे गंदे काम करा देती है। और यही काम यहाँ पे मार्केट में बात की जाए तो हल्का सा लॉस देखते ही लोग एकदम डर के मारे हवा गोल हो जाती है। क्या करें क्या करें, हाथ पैर फूल गए। क्यों? दिन में पूरे दिन मेहनत करी, 500 कमाए थे, 1000 रुपए का लॉस दिख रहा है, क्या करें? एग्जिट करो भाई, एग्जिट करो, अब इसको कल कमा लेंगे। ये प्रॉब्लम काउंट होती है, और ये मेरे क्लाइंट ने बहुत ज्यादा देख रहे होंगे। नीचे कमेंट करके ही बताना आपके साथ भी हुई है ना, और आपको यहाँ पे रोका गया है कि रुके रहो यार, ट्रेंड अप है तो तुम घबरा क्यों रहे हो? क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तुमने सेफ्टी के साथ वर्क किया, साइकोलॉजिकली तुम्हारी स्टेबिलिटी अभी नहीं है, मानता हूं, बट वो कुछ टाइम के साथ में साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, जब हमें पता लगता है कि क्यों ये चीजें यूज की जा रही है। 80% फंड को 20% की सेफ्टी के लिए बिठाया जा रहा है। आपको मैं एक चीज और बताता हूं, शेयर मार्केट की बात तो ठीक है, करेंसी मार्केट में जो हम काम कर रहे हैं ना मेरे भाई, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका 1 लाख का फंड है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चीजें काफी बार मेरे आगे आ चुकी है, इस वजह से ये ध्यान आया तो मैं बता रहा हूं। अगर मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं 1 लाख का फंड है, तो मेरे भाई 1 लाख में ना 50 लॉट में काम कर सकते हो। 50 लॉट का मतलब समझते हो? 1 लॉट का मतलब होता है टोटल मिलाकर 82,000 रुपीज का प्रोडक्ट। मैं इसको 80 मान लेता हूं राउंड फिगर करने के लिए। 80,000 रुपीज की चीज को आप खरीद बेच सकते हो। चलो 50 लॉट का मतलब कितना हुआ? यहां पे कह सकते हो 40 लाख रुपए की चीज है वो। 3 2 5 40 लाख रुपए की चीज आप कितने में खरीद बेच सकते हो? केवल 1 लाख रुपए में। अब आप खुद सोचो, अगर 40 लाख के ऊपर मूवमेंट आ गई तो आपका 1 लाख कहां बचेगा? खत्म, सब खत्म। समझ रहे हो? अब बात आ जाती है समझने की कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं केवल आपको 20,000 यूज करना है मेरे भाई, तो वो 20,000 आप 1 लाख के फंड में से यूज कर रहे हो, बहुत अच्छा। 20,000 में आप 10 लॉट में वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा। 10 लॉट का पता है मतलब क्या होता है? 10 लॉट का मतलब है आप 8 लाख रुपए की, आप 8 लाख रुपए की चीज में ट्रेड कर रहे हो। अब एक बात समझो, आप 40 लाख रुपए की ट्रेड ले रहे हो जब आपके पास 1 लाख रुपीज है, ठीक। आप केवल 20,000 रुपए की ट्रेड ले रहे हो, ठीक, जब आपके पास 1 लाख रुपीज है। तो भाई कॉमन सी बात आ जाती है यहां पे, सॉरी 20,000 नहीं, यहां पे 8 लाख रुपए, जब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, तो ये ज्यादा सेफ काउंट होगा या ये ज्यादा सेफ काउंट होगा? आप खुद आंसर दे सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसको ज्यादा सेफ मानता हूं कि 8 लाख रुपए की चीज अगर मैं 20,000 रुपए में उसका मालिक बन पा रहा हूं, और मेरे पास अभी 80,000 रुपए, सॉरी 80,000 रुपए और भी पड़े हैं, जिस 80,000 की मदद से मैं कह सकता हूं अभी मैं 32 लाख रुपए की प्रोडक्ट को और बाय सेल कर सकता हूं, और इसको जो मेरा यहां पे अगर लॉस हो भी गया तो मैं उसको कवर कर सकता हूं। तो ये ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी काउंट होगी, या वो स्ट्रैटेजी काउंट होगी 1 लाख पड़ा है तो चलो जी 50 लॉट ले लो? समझ रहे हो? ये आपको समझनी चाहिए, और यही मेन प्रॉब्लम काउंट होती है। देखो ट्रेडर की लाइफ के अंदर ट्रेडिंग करना, मैं पहले ही सोचता था कि ट्रेडिंग भाई केवल और केवल इंडिकेटर पे की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है यार। यहाँ पे साइकोलॉजिकल गेम है। मैं अब ये समझ पा रहा हूँ बातें, क्यों? क्योंकि मैं डेली डेली वर्क कर रहा हूँ, आप भी डेली डेली वर्क करोगे ना मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और एक टाइम पे आप कह सकते हो आपके माइंड में ना आंसर खुद ही आने चालू हो जाएंगे। हाँ यार ये चीज सही है, ये चीज गलत है। मार्केट में लोगों का नुकसान यही होता है कि वो लालच में आते हैं, फिर कहते हैं मार्केट में 90% लोग पैसा गंवाते हैं, 10% पैसा कमाते हैं। यार 10% करते क्या है, ये चीज तो देखो सब देख रहे थे, ठीक है, बट आज मैंने ना आपको वो चीज एक्सप्लेन की है जो 90% बेचारे करते हैं, और इनको यहाँ पे लॉसेज होते हैं। लॉसेज होने का कारण क्या था, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी बहुत अच्छे से विद कॉन्सेप्ट, और आई विश के समझ में आ गया होगा जिसको समझना होगा। देखो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लाखों रुपए रोज के कमाना चाहते हैं, मैं ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो लोग दिन के 2,000 रुपए कमाना चाहते हैं, दिन के 4,000 रुपए कमाना चाहते हैं, नॉर्मल पर्सन के लिए। क्योंकि देखो जो मोटी पार्टी बोल सकते हो, करोड़ों रुपए अकाउंट में पड़े हैं, वो इंसान तो कुछ ना कुछ कर लेगा, बट यार ये इंसान जो शेयर मार्केट में 90% गवा रहे हैं, आप खुद सोचो गलती कहां पे कर रहे हो यार। ये बात समझो, आप अनप्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो, बट एक प्रोफेशनल बिजनेस में आकर लोग इसको प्रोफेशनल ही नहीं मानते हैं, इसको जुआ मानते हैं। अरे भाई ये जुआ कैसे हो सकता है जो आपके पैसे की वैल्यू को डिफाइन करता है? सोचो, कभी सोचा नहीं है ना, इस वजह से कभी वो आंसर आया भी नहीं है दिमाग के अंदर। अगर ये सोचना चालू कर दोगे देन डेफिनेटली आप इस 90% से खिसक खिसक कर 10% के पास तो पहुंच ही जाओगे कि 10% साला करते क्या है, ऐसा कौन लोग हैं ये वीआईपी ट्रीटमेंट वाले लोग जो ये पैसा कमा पाते हैं, और हमारा यहाँ पे कह सकते हो बेवकूफ कट जाता है। और कमाल की बात है, ये बातें ना जो मैंने आपको बताई, ये
बंदा एक्सपीरियंस करके गेन कर पाता है कि यार अपना कटा तो कटा क्यों, पैसे कटे तो कटे क्यों अकाउंट से, ये बातें तब पता लगती है। ये 10% लोग जो होते हैं यार, ये लोग मजे में लाइफ जी रहे हैं, सब सही चल रहा है। पता है क्यों जी पा रहे हैं? क्योंकि 90% का पैसा इनके पास ट्रांसफर हो रहा है, और इसको बुरा भी नहीं माना जाता। ये बात ध्यान रखना। अब कोई कहने लगे कि ये 90% जो गवा रहे हैं इनके बीबी बच्चे रोएंगे, भाई तुम बिजनेस करने मार्केट में उतरे क्यों? ये 10% जो है ना, 100% लीगल, 100% जेन्युइन काम है। और एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग बोलेंगे ऊपर वाला देख रहा है, इस बंदे ने रोना रोया होगा, ये बद्दुआ दी होगी, इसको लग गई होगी। ये फालतू की बातें मत करो, ठीक है? ये बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं होती है। आप खुद सोचो, सुबह सुबह एक सब्जी मंडी में बंदा जाता है, लाइक वो जाता है वहां से रेडी पे अपना सामान लेकर आता है, और उसमें 20 रुपए किलो टमाटर लेकर आता है। वो आकर सीधा दुकान से निकलते ही उसको 20 से 22 बनाता है, तभी तो यार उसके घर में पैसा जाएगा। खुद सोचो, तभी तो वो वहां पे पैसा बना पाएगा ना। अब अगर वो भी लिख दे कि 20 रुपए किलो लाया हूँ, 30 रुपए किलो बेचना चाहता हूँ, कोई खरीदना चाहता है, मैं कहता हूँ एक टमाटर ना बिके उसका। इतने अगर इतने इमोशनल, लाइक कह सकते हो इतने ज्यादा वो होता है ना, बहुत अच्छे वाले लोग, ऐसे कोई नहीं होता यार। ऐसा कोई भी नहीं होता। वो अपना बिजनेस करेगा ना, 20 का खरीदेगा, 22 का बेचेगा। वही चीज यहाँ पे हो रही है। आप शेयर मार्केट में वर्क कर रहे हो, आपका अगर प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है तो भाई वो किसी का लॉस हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये मत रोने लग जाना कि उसका लॉस हुआ तो उसके बीबी बच्चे रोएंगे, वो बद्दुआ देगा, वो भगवान के पास जाकर ये कहेगा कि मेरे पैसे इसने लूटे, इस वजह से मैं अपनी जान दे रहा हूँ। ये फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये प्योर बिजनेस है। मान लो ये एक बिजनेस की जगह है, आप यहाँ पर आए क्यों? अपने पैसे को अपने पास रखते। आप अगर यहाँ पे आए हो तो ये साइकिल बदल भी सकती थी। आपको लॉस हुआ, हो सकता है इस इंसान को भी लॉस हो जाता, तो यार फिर तो यही गेम चलता रहेगा। पहले मुझे ये चीज फील हुई, मैंने कहा यार क्या ये बिल्कुल सही जेन्युइन तरीके से काम हो रहा है? मेरा पैसा कहां से आया? मैंने दिमाग लगाया, जब पहले पहले प्रॉफिट काउंट हुआ, मैंने कहा यार ये पैसा आता कहां से है? कॉन्सेप्ट समझा तो ये किसी को लॉस हुआ, ठीक। अब दिमाग में आया यार लॉस हुआ तो वो तो उसके तो घर में कह सकते हो, अगर उसको बड़ा लॉस हो गया मान लो 20,000 50,000, तो वो तो रोता भी होगा। भाई फिर बाद में पता लगा रोता होगा, रो क्यों? तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के अंदर रोना धोना नहीं चलता। बिजनेस में सिंपल सी बात है, आपके पास नॉलेज है तो प्रॉफिट, नहीं है तो आपका चढ़ावा चढ़ना तय है। और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको लाइफ के अंदर भी आप देख सकते हो और शेयर मार्केट में भी इसको देख सकते हो। कोई कहने लगा कि ये गलत है वो गलत है, भाई काम करो, अपने पैसे को बाहर रखो मार्केट से। आप मार्केट में आए क्यों रहे हो? पहला पॉइंट तो ये। तो अभी मुझे बिल्कुल भी फील नहीं आता, पहले मुझे फील हुआ भी कि यार ये पैसा जो आता है कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत जगह से आ रहा हो। कॉमन सी बात है, देखो नंबर 2 का पैसा जो है ना गलत जगह ही निकलेगा फिर, ये भी रियलिटी है, ये चीज होती है। तो इस कंडीशन में समझते हुए देखा गया तो पता लगा ये पैसा बिल्कुल जेन्युइन है, प्रोफेशनल वर्क है। क्यों? क्योंकि वो इंसान भी यहाँ पे प्रोफेशनल वर्क करने आया। अब वो बाद में जाके रोए धोए कोसे कुछ करे, क्या फर्क पड़ता है? और उसको तो पता भी नहीं है कि मेरी जेब में आया, और मुझे भी नहीं पता किसकी जेब से आया। बिजनेस हो रहा है तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से काउंट करना है। इमोशनल पर्सन नहीं बनना, यहाँ पे कोई इमोशनल अत्याचार नहीं करना अपने ऊपर। या जी हम तो सो नहीं पा रहे, क्यों नहीं सो पा रहे? यूं नहीं सो पा रहे क्योंकि हमने प्रॉफिट गेन किया और दूसरा बंदा वहां पे बैठ के रो रहा होगा, हमें कोस रहा होगा। तो ये बातें जरूरी हैं। तो आई विश मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर चीजें एक्सप्लेन कर दी होंगी। काफी सारी चीजें ऐसी थी जो रियल लाइफ से जुड़ी जा सकती हैं, ठीक है? ये रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होती है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, देखो मैं तो केवल एक ही चीज पे फोकस करता हूँ, किस चीज पे? कि भाई एक चीज पकड़ो और उसके अंदर अच्छे बनने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करेंगे कि अगर ये बंद हो गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं, दुनिया छोटी थोड़ा है ना, कुछ और ढूंढ लेंगे, उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे। वो भी बंद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ और ढूंढ लेंगे। हमें यहाँ 100 साल का ऐसा तो नहीं है कि 100 साल की गारंटी सिक्योरिटी या पेंशन खानी है। सिंपल सी बात है भाई, जितना इंसान साल भर में कमाता है ना, ये शेयर मार्केट वो जगह है जहां पे आप महीने भर में छाप भी सकते हो। अब वो जो 11 महीने बचे ना, उसमें आपको अपना पैसा बचा के रखना पड़ता है। ये रियलिटी है, साइकोलॉजिकल गेम, पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल गेम, और कुछ भी नहीं है यार। शेयर मार्केट इज इक्वल टू साइकोलॉजिकल गेम। और रही बात पैसे की, तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, कॉमन सी बात है, वो तो आएगा ही आएगा। बताया ना, पैसे के लिए काम कर रहे हो, फाइनेंशियल नॉलेज गेन। अब कोई इंसान बेचारा कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो प्रिपरेशन किसके लिए कर रहा है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर। अब अगर ये वो चीजें पढ़ेगा तो भाई वो उसी के ही आंसर दे पाएगा। क्लियर सी बात है। वो ये नहीं बता पाएगा रेपो रेट कैसे काम कर रही है, तो रेपो रेट से करेंसी पे क्या इंपैक्ट आएगा, या निफ्टी पे क्या इंपैक्ट आएगा। हो सकता है उसने कभी निफ्टी के फ्यूचर को देखा भी ना हो, उससे पूछने लगो कि निफ्टी के फ्यूचर की वैल्यू कितनी है, शायद उस बेचारे को पता भी ना हो। क्योंकि वो जब अलग फील्ड में वर्क कर रहा है तो उसको इस पर्टिकुलर मनी फील्ड के बारे में कैसे पता लगेगा मेरे भाई? कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, आप इस बात को समझना, ध्यान से समझना है बंदा क्या बोल गया। छोटी सी लाइन में काफी इंपॉर्टेंट बात बोल गया मैं। क्यों भाई? तुम जिम जाओगे तभी तो शरीर बनेगा, कॉमन सी बात आती है। आप सोच रहे हो सिक्स पैक बन जाए, कैसे?
योगा करते हुए सुबह सुबह, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, आप जा रहे हो जिम, सोच रहे हो पैसा कैसे कमाना है, भाई दिमाग में कुछ और चल रहा है सॉफ्टवेयर में, और यूज कहीं और ही कर रहे हो उसको। ये प्रॉब्लम है, और ये लोगों को पता ही नहीं है। सबको पैसे कमाने हैं, बट काम वो क्या कर रहे हैं, पैसे ना कमाने वाले। पैसे के लिए तो कोई मोटिवेट होकर काम कर ही नहीं रहा है ना कि मुझे पैसे कमाने हैं। और सबसे दिक्कत की बात पता क्या है हमारे इंडिया में, कोई कहे मुझे पैसे कमाने हैं, उसको बोला जाता है जॉब कर लो। कुछ और नहीं कमाना तो गवर्नमेंट जॉब कर लो। एक बात बताता हूं आपको, देखो थोड़ा सा बुरा लग सकता है, अगर तुमको पैसे कमाने हैं तो ये गवर्नमेंट जॉब वाला रास्ता तो पैसे के लिए है ही नहीं मेरे भाई। तुम गलत जगह पे अपना सिर फोड़ रहे हो, फिर तो खून निकलेगा ना, कैसे वो दीवार टूटेगी? सिर फोड़ फोड़ के कुछ कर लो, वो नहीं टूटने वाली। अगर तुम्हारा मोटिव था पैसा कमाना, कि मुझे पैसे कमाना है, अच्छा घर लेना है, अच्छी गाड़ियां लेनी है, ये चीजें करनी है, तो तुम गलत जगह पे आ रहे हो। किसी को देखा है आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मर्सिडीज में घूमते हुए? किसी को देखा है आपने वहां पे कि जी वैगन लेके घूम रहा है एक गवर्नमेंट ऑफिसर? देखा है कभी आपने ऐसा कि वो लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहा है, फरारी लेके घूम रहा है? तो गलत जगह पर जा रहे हो। पहुंचना है तुमको मान लो यहां, और तुम क्या कर रहे हो, यहां वाली जगह का प्रिपरेशन कर रहे हो कि मुझे यहां जाना है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हो, देश की सेवा करो, सब अच्छी बात है भाई, सेवा सभी कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई गलत काम कर रहा है किसी के लिए। मुद्दा वो आ जाता है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे भाई ये जॉब वाला रास्ता भी ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जॉब में अच्छी सैलरी होगी, बट जॉब में भी पैसा बनाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है प्राइवेट जॉब के अंदर। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में एक बात समझ लेना, अगर माइंड में बुद्धि में ये है कि गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद में 50,000 रुपये महीना मिलेगा, प्लस उसके पीछे की कमाई 2 लाख रुपए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये 2-4 साल का सवाल रह गया। अभी जो गवर्नमेंट है ना वो इतनी खतरनाक हो रही है, सब कुछ डिजिटल कर देगी, ठीक है। आप कहाँ बैठे हो से लेकर आपने क्या क्या किया ना, वो सारी जमा पूंजी उनके पास होती है। और एक 50,000 से अगर प्लस का 1 रुपया भी आपने कमा लिया ना, वो 1 रुपया कहाँ से आया ये बताते बताते आपके पसीने आ जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट चालू हो रही है, और गवर्नमेंट कोई सी भी आए चालू होनी ही है, क्योंकि डेवलपमेंट होना जरूरी है। अब अगर पहले वाली की बात करें, पहले जमाने की बात करें तो ठीक है, तब तो हो जाया करता था। अभी का सीन देख रहे हो, अब का सीन ऐसा है, अगर कहीं पे चालान भी कटता है ना मेरे भाई, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। क्यों होती है? एक गबन्ना हो जाए कुछ। सिंपल सी बात आती है, ऑनलाइन चालान कटता है, घर पे चालान आता है, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर आप ये पीछे वाली कमाई के चक्कर में कहीं पे जाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है। ठीक, मेरे एक अंकल हैं, मैं बताना चाहूंगा, उनकी पेंशन बननी थी। पेंशन के लिए उस बंदे ने उनसे टोटल मिलाकर 8,000 रुपए लिए हैं, और वो 8,000 रुपए कैश में लिए हैं। अब मैं सोच के हैरान कि वो 8,000 कमा रहा है, अच्छी बात है, कर बेटा तो जो करना चाहता है। ऊपर वाला गेम अगर देख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं से वो ऐसे निकलेंगे ना, 8 के पीछे वो मल्टीप्लीकेशन कर देगा 1,000 टाइम की। बेटा तूने बहुत कमाए थे ना, जाओ अब देकर आओ। कमाए थे तो ब्लैक मनी में, अब पे करो बेटा रियल मनी में, अब आएगा मजा। तो ऊपर वाला गेम प्ले कर देगा उसके साथ में, ये चीज जरूरी है। तो ये वाला इंटेंशन के साथ में गवर्नमेंट जॉब मत करना। 50,000 मिलेंगे बहुत अच्छा, आप खुश हो ना 50,000 में। मैं कहता हूं अगर कोई इंसान 10,000 की भी जॉब कर रहा है ना, और वो सेटिस्फाइड है, देन बहुत है उसके लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा। अगर मान लो मैं महीने के मान लो 50 लाख भी कमा रहा हूं ना, और मैं खुश नहीं हूं, मेरा तो दिमाग की बत्ती जल रही थी, मुझे 1 CR कमाना है, तो भाई मैं खुश नहीं हूं, तो 50 लाख किसी वैल्यू के नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और खुश होने वाला 5,000 में भी खुश हो जाता है, इस बात को ध्यान रखो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी खुशी कहां है। और जैसा मैंने बोला आपको, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग ये है कि आपकी खुशी को ढूंढ के लाता है, समझ रहे हो? मैंने बोला मुझे 1 CR मंथली चाहिए, तो भाई मेरे माइंड की बत्ती कहेगी क्या करना चाहिए सर जी। मैं उससे बोलूंगा कि सर क्या करूं, मान लो मैं ये हूं और मेरा माइंड ये है, मैंने बोला मुझे 1 CR मंथली चाहिए, कैसे चाहिए ये बता। पहले तो वो कहेगा जॉब से, ना जी आ नहीं सकते। वो कहेगा गवर्नमेंट जॉब से, भाई नंबर 1 वाले तो आ नहीं सकते, नंबर 2 में तो एक क्या फिर 10 करोड़ भी कर लो, अगर गबन करना होता है लोगों को। तो आंसर आता है कि भाई ट्रेडिंग से कर लो। ट्रेडिंग से कितना टाइम लगेगा भाई? 10 साल 20 साल, ये तो बता, वो बताएगा, पूरी कहानी समझाएगा। माइंड को क्वेश्चन पूछो, मैंने अपने माइंड से अगर क्वेश्चन पूछा है तो वो मुझे रास्ते भी दिखाएगा। आपके साथ भी ये 1 करोड़ थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर मैं 1 लाख बोलूं मंथली मुझे 1 लाख चाहिए जी, तो मेरा माइंड मुझे आंसर देगा, सर जी ये तरीका है, ऐसे आप कर सकते हो, आप कीजिए। कॉमन सा कॉन्सेप्ट। तो माइंड से पूछो मेरे भाई, आप पूछ ही नहीं रहे हो। इसका काम जो है ना, आपको खुश रखना है, इसका काम ही ये है। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको खुश कर रहे हैं। भाई तू कुछ मत कर, तू शांत होकर सो जा। 8 घंटे सोया था, ले 2 घंटे और प्लस कर ले, आराम कर, टेंशन मत ले। और काजू बादाम भी खा, अच्छे से खा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम कर। अरे भाई उसका यूज तो कर लो, उसको उसका यूज करने का काम था, उसको यूज तो हमने कराया ही नहीं, उसको तो आराम फरमा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। दिमाग की बत्ती तब जलेगी जब इसको बोलोगे बेटा कुछ कर। उसका काम जो था आप उससे ही उसको रोक रहे हो, तो ये
अजीब ही बात हो गई ना। आप खुद सोचो, आप माइंड को शांत रखने के लिए योगा कर रहे हो, अरे भाई वो शांत रहने की चीज ना है, वो तो उधम मचाने वाली चीज है। अगर दिमाग किसी का खतरनाक चल जाए ना तो साला आग लगा दे लोगों के अंदर भी। तो ये बात जरूरी है, आपको समझने की बात है कि अपने माइंड से कैसे काम कराना है। और रही बात पैसे की, बेटा पैसा तो फिर वो बोल सकते हो कि गांधी जी तो साइड प्रोडक्ट होने वाले हैं, ये रियलिटी है। ठीक, साइकोलॉजी, माइंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमें एक पर्टिकुलर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। मुझे यहाँ पे कोई 200-300 साल तो जीना नहीं ना यार, सिंपल सी बात है। 70-80 में सबका बैंड बज जाती है, फिर आप मर्सिडीज में बैठो चाहे आप 800 में बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर तो बस बैठे हैं, बस वही बहुत है, उतना ही चल जाता है। तो यही तो टाइम फ्रेम है मजे मारने का। अब बच्चों के लिए मैं तो यहाँ करोड़ों रुपए रख के नहीं जाने वाला, ठीक है, मुझे पता है वो तिल्ली लगा देंगे अगर उनमें बुद्धि नहीं होगी। ये रियलिटी है, आप भी देख रहे होंगे, अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे। माँ बाप पूरी जिंदगी भिखमरी की तरह जिए, पैसा बहुत था, खर्चा कभी नहीं किया। अब बच्चे आए हुए हैं, बच्चे ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे उनके बाप का ना हुआ, किसी पड़ोसी के बाप का हुआ, कि फटाफट बस उड़ा दो। ये रियलिटी है, ऐसा होता भी है क्योंकि उन लोगों ने फाइनेंशियल नॉलेज तो दी नहीं ना अपने बच्चों को, और वो कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। कॉलेज में तो एमबीए कराया जाता है कि भाई बिजनेस कैसे करना है, ये बताना जाना चाहिए था एमबीए के अंदर। वहां बताया जाता है नौकरी कैसे करनी है। मेरे हिसाब से एमबीए किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ सीन ही उल्टा है, बीटेक करने के बाद में एमबीए करो, क्यों करो, आपको नौकरी चाहिए तो। अब कैसे लोग हो यार तुम, हैं कहाँ से आते हो। सिंपल सी बात आती है ना, एमबीए कौन करता है, जिसको बिजनेस करना होता है, उसको बिजनेस मॉडल समझने होते हैं। अब वो बिजनेस ना करके नौकरी करने के लिए एमबीए कर रहा है, मतलब अजीब ही प्राणी है। मतलब सोच रहे हो, मतलब ये बहुत सारे लोग होंगे ऐसे कह रहे होंगे कि ऐसा बोल रहे हैं, बट यार ये सच है। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। जो डिग्री बनाई गई थी किसके लिए, कि बिजनेस करने के लिए। अब आप पहले बिजनेस करने के लिए छोड़ो, आप नौकरी करने के लिए भी वही डिग्री ले रहे हो, तो भाई भगवान ही मालिक है। बुद्धि को चलाओ, स्टेबिलिटी लाओ अपने माइंड के अंदर, और पिक्चर देखो रियल लाइफ वाले, रियल में चल क्या रहा है आसपास। ठीक है, भ्रमित मत रहो कि ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये हिंदू, ये मुस्लिम। दिमाग चलाओ, हम सबको ग्रो करना है। और ग्रो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी लानी चाहिए माइंड के अंदर। देश को ग्रो कैसे करना है, आप ये चीज नोटिस करोगे तभी यार हम ग्रो करने वाले हैं। सारी की सारी जो भी बातें मैंने बताई है ना, देखो ये किसी बुक बुक से लिख के नहीं बताई, ठीक है, ये चीजें बुक में होती भी नहीं है। ये सारी की सारी अनस्क्रिप्टेड थी, और माइंड में जो बातें आई ना मैंने बोल दी, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। रियलिटी में जीना सीखो, ठीक है। दोस्त जो होते हैं, दोस्त मेरे बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, पता है क्यों नहीं है, सिंपल सी बात है, मुझे उनकी रियलिटी पता लग जाती है। यार ये बंदा मुझसे लालच में आया हुआ है, बता, समझ रहे हो, मुझे रियलिटी बहुत जल्दी पता लग जाती है। ये एक्चुअल में मेरा एक बेस्ट फीचर काउंट कर सकते हो। जब भी मैं किसी क्लाइंट से बात करता हूं, मैं उसका इंटेंशन को बड़े इजीली समझ जाता हूं, ये मुझसे क्या चाह रहा है। सिंपल सी बात आती है, और खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ भाई, ये देखो ये तरीका है, मैं ये ऐसे फायदा पहुंचा सकता हूँ, तुम्हें जुड़ना है जुड़ो, नहीं जुड़ते कोई दिक्कत नहीं, आप जो कर रहे हो करो, हम जो कर रहे हैं वो करो। इसमें कोई चापलूसी वाला काम करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि प्रोफेशनल वर्क करना है तो प्रोफेशनल की तरह सोचना भी पड़ता है। यही रियलिटी, अगर आपको भी प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है ना मेरे भाई, तो प्रोफेशनल की तरह ही सोचना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात आती है। अपने अपने बिजनेस मॉडल काउंट हो सकते हैं, बट तरीका एक ही होगा, सोचने का तरीका, करने का तरीका, उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका। लोगों को मेरे आसपास बताया ना कि लोगों को दिखता है कुछ करता नहीं है। भाई मैं 4-4 बजे सोता हूँ, सुबह के 5-5 बजे तक सोता हूँ, ठीक है, काम करते हुए बैठे बैठे। मेरे पास 2-2 लैपटॉप क्यों रखे हुए हैं, एक बंद हो जाता है, उसको दूसरे को बंद करके दूसरे को चालू करता हूँ, ताकि वो लैपटॉप ना फूक जाए। भाई सोचो 12-12, 15-15 घंटे वो लैपटॉप चल ही रहा है, तो एक काम करो, एक बार इसको कर लो, एक बार इसको कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, काम तो वहीं पे करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। अब ये चीजें समझने की, जिसको समझ में आती हो आए, नहीं आती हो ना आए, भाई जो बताना था मैंने बता दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, नीचे लाइक बटन है उसको दबा सकते हो। कोई क्वेश्चन हो आपके साथ में जो मैच हुआ हो कि हाँ यार अपने साथ भी यही गड़बड़ हो रही है, नीचे लाइक कर सकते हो, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हो। फिर भी किसी के कोई क्वेश्चन बच जाता है ना, मैंने नीचे सारी डिटेल दी हुई है। अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन होना चाहते हो तो पिन कमेंट के अंदर सारी डिटेल्स हैं, सारी चीजें बताई हुई हैं। जो जो चीजें आप एक बार पिन कमेंट को जाके देख जरूर लेना। और ये मेरा नंबर है 9837482890, ठीक है। सेकंड नंबर है 8077521043, ठीक है। इन दोनों नंबर में से आप इस वाले नंबर पे ना हाई करके मैसेज भेज सकते हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा। टाइम मिलते ही मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी अबाउट ट्रेडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कराता हूँ, नॉट लाइक अदर थिंग, ठीक। तो ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी, स्पेशली करेंसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट करके या फिर इन नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो कि भाई ये होती कैसे, क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। और फिर बोलता हूँ, इंडिया में 100% लीगल होती है करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी को ही फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं, बट लोगों को नॉलेज ना होने के कारण वो ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रख जाते हैं, जो कि इंडिया में लीगल ही नहीं है यार अभी के लिए।
उसके लिए आपको दुबई या फिर सिंगापुर जाके अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जो कि आप अपने 20-25 हजार के अकाउंट से थोड़ा ना करना चाहोगे। बट अगर आप रियल अकाउंट से साथ काम करना चाहते हो इंडिया में 100% लीगल, आरबीआई पेयर्स के साथ में, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ में, तो इनकी लिस्ट भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लस कमेंट बॉक्स में भी वो सारी डिटेल आपको बताई हुई है। आप जाके चेक जरूर करना और सेफ्टी के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, क्योंकि गांधी जी का मतलब गांधी जी नहीं है। अगर 500 रुपए आपकी जेब से चले गए, खो दिया आपने विदाउट एनी रीजन, ट्रेडिंग करनी ना आने के कारण, देन ये 500 नहीं थे। और अगर आप एक दिन में 500 रुपए कमाते हो तो वो 500 रुपए की वैल्यू 24 आवर्स थी, जो कि आपने विदाउट एनी रीजन चढ़ा दिया मार्केट में। इस बात को क्लियर कर लेना। आपकी जो फाइनेंशियल करेंसी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंसी आपकी टाइम वैल्यू होती है, जो कि आपने नॉलेज ना होने के कारण विदाउट एनी रीजन शेयर मार्केट में चढ़ा दिया। अब ये बातें समझ में नहीं आती क्योंकि कोई इतना डीपली सोचता नहीं है, वरना वो पैसा नहीं है, वो आपका टाइम वैल्यू है। अगर मैं बोलूं मैं दिन के 2000 रुपए कमाता हूं और मेरा यहां पे कह सकते हो 20,000 का मैंने नुकसान ले लिया विदाउट एनी रीजन, तो एक्चुअल में मैंने अपने 10 डेज को लॉस कर दिया अपनी लाइफ से विदाउट एनी रीजन। ये बातें समझ में आए तो अच्छा, ना आए तो भाई और भी अच्छा, क्योंकि ज्यादा रियलिटी पता लगना दुख का कारण भी होता है। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। आई विश मैंने अपनी पूरी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी होगी। वीडियो पसंद आई तो आपको पता है कि क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।